नमस्कार स्टूडेंट, मैं सूरज कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे हिंदी के क्लास में। आज हम टॉपिक जो लिए हैं दूसरे वीडियो में, आज लिए हैं हिंदी व्याकरण में लिए हैं वर्णमाला। क्या लिए हैं? वर्णमाला। आप सभी को व्याकरण अच्छे से बताए हैं पहले वीडियो में। अब आते हैं हिंदी में वर्णमाला। क्या वर्णमाला को समझते हैं? तो आप सभी को बहुत ही आसान शब्दों में वर्णमाला बताने जा रहे हैं। तो वर्णमाला क्या होता है? तो वर्णमाला, वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहा जाता है। वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहा जाता है। क्लियर है? तो वर्णमाला पूछ देगा सिंपल भाषा, मतलब कि सरल भाषा में, तो वर्णों के समुदाय को क्या कहा जाता है? वर्णमाला कहा जाता है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हिंदी में देवनागरी के मूल में वर्णों की संख्या कितनी है? तो हिंदी में देवनागरी के मूल में वर्णों की संख्या 47 है। कितना है? 47 है टोटल। दूसरा, आधुनिक हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं? तो आधुनिक हिंदी वर्णमाला में कुल 52। कितने हैं? 52 है। 52 वर्ण है। तो यहाँ पे वर्ण की बात बहुत हो रहा है, मतलब कि अधिकतर हर में वर्ण लग रहा है। तो आप सभी को समझना जरूरी है कि वर्ण क्या होता है। तो वर्ण किसे कहा जाता है? तो वर्ण जो होता है, जो उच्चारण होते हैं हमारे, जो उच्चारण जो शब्द होते हैं, वो क्या कहलाता है? वर्ण। एक तरह से हमारा ध्वनि क्या है? जो बोलते हैं ध्वनि, या बोल सकते हैं कि शब्द। शब्द ये क्या हो सकता है? ये हमारे क्या है? वर्ण है। क्लियर है? ये हमारा क्या है? वर्ण है। अब क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम सब में, वर्ण के कितने भेद होते हैं? तो आप सब कितना होता है? वर्ण के 2 होता है। टिक लगाएंगे। 2 वर्ण होता है। तो कौन कौन से होता है? पहला जो होता है स्वर्ण वर्ण होता है। क्या होता है? पहला स्वर्ण वर्ण। दूसरा है क्या है? व्यंजन वर्ण। दूसरा क्या है? व्यंजन वर्ण। सॉरी, दूसरा क्या है? व्यंजन वर्ण है। अब आता है स्वर्ण वर्ण कितने होते हैं? तो टोटल स्वर्ण वर्ण कितना है? 11 है। कितना है? टोटल स्वर्ण वर्ण कितना है? 11। अगर पूछ लिया स्वर्ण वर्ण कितना है, तो 11 है। कितना है? 11। और व्यंजन कितना है? 33। कितना है? 33। स्वर्ण वर्ण कितना है? 11 है। और व्यंजन कितना है? 33 है। अब आते हैं स्वर्ण वर्ण किसे कहा जाता है। तो समझते हैं स्वर्ण वर्ण। तो जो अक्षर बिना किसी दूसरे अक्षर की सहायता के स्वयं मीन्स अपने से बोले जाते हैं, उन्हें स्वर्ण वर्ण कहते हैं। मतलब कि किसी भी शब्द का मतलब कि सहायता नहीं लेता है, उसे क्या कहा जाता है? स्वर्ण वर्ण। आते हैं जैसे ओ हो गया, आ हो गया, हर्षई, दुर्गई, हर्षौ, दुर्गौ, री, ए औ। ये क्या एक तरह से गांव सब में इसी तरह पढ़ा जाता है। ओ, आ, हर्षई, दुर्गई, हर्षौ, दुर्गौ, री, ए औ। बचपन में इसी प्रकार हम पढ़ाया जाता था। अधिकतर गांव में इसी तरह पढ़ाया जाता है। तो आप सब भी जरूर होंगे कि आप सब भी गांव सब में या कहीं पढ़े होंगे इस प्रकार। तो हिंदी में दूसरा क्या है? आप सभी को समझ में आशा करते हैं कि आ रहा होगा। दूसरा आता है व्यंजन। दूसरा क्या? व्यंजन। तो वर्ण कितने? 2 है, स्वर्ण वर्ण और दूसरा क्या है? व्यंजन। व्यंजन अब क्या होता है? जो अक्षर स्वर, मतलब कि ये जो स्वर्ण वर्ण है, स्वर्ण वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं, उन्हें व्यंजन वर्ण कहा जाता है। जैसे का, चा, टा, ता, प, फ, ब, य, ह। ये क्या है? मतलब कि किसी अक्षर की सहायता ले रहा है, स्वर्ण वर्ण की सहायता ले रहा है। उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण देख लेते हैं। जैसे का हो गया। का क्या है? किसका ले रहा है? का प्लस आ मिलकर क्या बना? का मिल रहा है। तो मतलब कि स्वर्ण वर्ण की सहायता ले रहा है, तो वो क्या कहलाता है? व्यंजन। आसान शब्दों में बोलेंगे, स्वर्ण वर्ण कि जो किसी शब्द की सहायता ना ले, वो अपने आप ही बोला जाता है, वो क्या कहलाता है? स्वर्ण वर्ण कहलाता है। और जो स्वर्ण वर्ण की सहायता लेकर कोई शब्द बोला जाता है, उसे क्या कहा जाता है? व्यंजन वर्ण कहा जाता है, व्यंजन वर्ण कहा जाता है। तो आशा करते हैं आप सभी को स्टूडेंट अच्छे से ये टॉपिक समझ में आ रहा होगा। तो आप सभी को जितने भी बताया जा रहा है वो आसान शब्दों में और आसान भाषाओं में अच्छे प्रकार से समझ में आ रहा होगा।
तो इसी प्रकार आप मेहनत करते रहिए और मेरे वीडियो को इसी प्रकार देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।